हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। क्लास 10th में लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था कि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डेली लाइफ के अंदर, उनमें एक तो सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स नहीं, 6 कंपाउंड दे रखे हैं आपके सिलेबस में, जिनमें से 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड नंबर पे अपन आ रहे हैं। थर्ड नंबर का जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। कई लोग जो है उसको याद रख लेते हैं बैंकिंग, तो बैंकिंग गलत है, बेकिंग याद रखना है। बेकिंग क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? NaHCO3। फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। अब पहले इसका दूसरा नाम कौन सा होता है? अदर नेम। तो Na को क्या बोलेंगे? सोडियम। Na को बोलेंगे सोडियम, H को बोलेंगे हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, और जो CO3 होता है उसको बोलते हैं कार्बोनेट। लेकिन जैसे हायर स्टैंडर्ड में या ज्यादातर जो है ना, अपन इसका जो नेम है वो ये वाला यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? बाई लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों एक ही है, ठीक है। और फॉर्मूला बता ही दिया आपको इसका, NaHCO3। अब अगली जो बात आती है वो आती है कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? बना कह सकते हैं। तो बना कह सकते हैं, मतलब प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के लिए करना क्या होता है कि 2 प्रोसेस है इसकी। एक तो मैंने बताया था आपको NaCl के यूज में कि जो NaCl है वो रॉ मटेरियल होता है किसका? NaHCO3, Na2CO3 इनके फॉर्मेशन के लिए, NaOH के लिए। तो अपन यहाँ पर उसी का यूज करते हुए इसका फॉर्मेशन करेंगे। आपको करना क्या है कि रिएक्शन जो है उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे लिख दिए, इनको अपन कंबाइन कैसे करेंगे। तो पहली चीज ये आप ये याद रखो कि इन चारों को है ना, चारों को इनको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन चारों को ध्यान रखने के बाद उधर का आंसर मैं बता सकता हूँ आपको। अपन क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा। इसका मतलब इन चारों से एक तो क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बनेगा। तो NaHCO3 लिख दो पहले तो एक। आई बात समझ में? अब देखते हैं इसके अलावा क्या बचा है। तो देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड में से क्या गया? Na गया। इसका मतलब इसमें क्या बचा है? Cl। इसमें से क्या गया? OH गया, OH। इसका मतलब H बचा है, H गिरा, और इसमें O चल गया, मतलब यहाँ से इसके अंदर क्या बचा? H बचा। इस CO2 में तो कुछ भी नहीं बचा, एक तो C था गया, और 3 ऑक्सीजन है तो 1 और 2 3 खत्म, और ये NH3 बचा है। अब देखो इन सबको कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने के बाद आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा NH4Cl। क्या आंसर आ जाएगा? NH4Cl। और NH4Cl को बोलते हैं अपन अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना था? इन चारों का आप ध्यान रखो। फिर अपन पढ़ क्या रहे हैं? NaHCO3, तो इसको लिख दो, और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उनको आप एक कंपाउंड बना दो उनका, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। सेकंड जो रिएक्शन है वो है जो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। उसमें भी आपको यही करना है, लेकिन बस NH3 नहीं लिखना। तो इसकी जगह अपन ये लिख दिया, H2 की जगह H2 लिख दिया, CO2 की जगह CO2। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा NaHCO3। अब देखो सोडियम यहाँ पे 2 है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अपने आप ही बैलेंस हो गई है, देख लो जैसे कितने सोडियम है इसमें? 2। तो यहाँ पे हो गया 2 सोडियम, हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2 पहले लगा हुआ है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया। CO3 डायरेक्ट तो ये गिरा, तो एक तो CO3 ये हो गया, और एक इन दोनों को मिला के CO3 हो गया। तो ये मेथड हो गया 2 अपने पास, जिनसे अपन क्या बना सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, ठीक है। ये मेथड हो गया। फिर उसके बाद में जो फूड स्टफ होते हैं, फूड स्टफ जो मतलब ये खाद्य पदार्थ, जो खाने वाली चीजें होती है, जैसे पेस्ट्री वगैरह होती है, ये सब चीजें जो होती है इनको फुलाने के लिए इसमें जो है वो उन सब्सटेंसेस में क्या मिला जाता है? बेकिंग सोडा मिलाते हैं। और बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म करते हैं ना, तो उनमें जो CO2 होती है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, बाहर निकल जाती है, मतलब एक तरह से। तो उससे क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और फूल जाते हैं, ठीक है। तो फूलने का जो रीजन है वो क्या है? उसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी अपने पास आती है, मतलब अपन जो आगे टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। तो NaHCO3 की प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो NaHCO3 की जैसे बाकी सब्सटेंस थे उसी टाइप से सॉलिड होता है, और इसका भी कलर जो है ना वो व्हाइट होता है। ये भी वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी बाकी के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। मतलब जो कंपाउंड अपन पढ़ चुके हैं ना अभी तक, उनके कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है, कम। और सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से इसका जो बेसिक नेचर होता है
वो भी क्या होता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग ये होता नहीं है, बेसिक नेचर भी इसका क्या होता है कम होता है, कम। ठीक है, उसके बाद में NaCO3 को अगर डिकम्पोज कर देते हैं अपन, मतलब इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट देंगे ना, हीटिंग इफेक्ट, हीट कर दे इसको तो वापस यही बन जाएंगे ये वाली रिएक्शन। भाई इसको है ना अपन ने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब इसको वापस गर्म कर दो आप, तो वापस गर्म कर देंगे तो यही वाले कंपाउंड वापस बन जाएंगे। तो एक ही रिएक्शन को है ना, एक ही रिएक्शन को दो बार लिख दिया बस अपन ने, किया क्या, किया कुछ भी नहीं है। इसमें जो एरो के साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट है, उस तरफ जो है ना प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट थे उनको प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट जो था उसको क्या बना दिया, रिएक्टेंट। तो इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके यूजेस, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज बेकिंग सोडा है, ये इसका मतलब बेकरी आइटम में इसको यूज किया जाता है, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि इससे बनाते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर होते हैं, और ये एज ए प्रिजर्वेटिव, लास्ट क्लास में बताया था प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है दूसरे को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। थर्ड जो है ना वही होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके ऊपर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कभी कभी घाव हो जाते हैं तो उसके ऊपर अपन एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, जैसे बोरोप्लस। तो इस टाइप से अपन जो है इसको याद रख सकते हैं। एक ये जो होता है ना वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि ये लेबोरेटरी रिएजेंट होता है, लैब में भी काम में आता है, ये लैब रिएजेंट होता है। और एक इसका याद रखना है, लास्ट यूज है 6 नंबर का, वो याद रखना है आपको इसका, एज एन एंटीसेप्टिक है, एंटासिड। दोबारा देखो, पहला इसके नाम के अकॉर्डिंग बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर, एज ए प्रिजर्वेटिव मतलब दूसरे को लंबे समय तक बचाने के लिए, माइल्ड का मतलब उतना ज्यादा एंटीसेप्टिक नहीं होता लेकिन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनके अंदर इसको काम में ले जाता है। लैब रिएजेंट लेबोरेटरी रिएजेंट में कई केमिकल टेस्ट करने में इसको काम में लेते हैं। और ये यूज होता है एज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब हुआ कि एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है ना, तो उस एसिडिटी इंक्रीज जो हो जाती है उसको डिक्रीज करने के काम में आता है। ये तो हुआ अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अपन लास्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का लास्ट कंपाउंड अपने पास है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है उसका अगर नेम लिखना चाहे नेम, तो Na2CO3 जो होता है ना, Na2CO3 उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अभी बताया था कि NaHCO3 होता है ना, NaHCO3 तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन इसमें H नहीं है इसलिए क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट। डॉट लगा के लिखा हुआ है, इसके आगे 10 है, 10 तो 10 का मतलब होता है डेका। और H2O डॉट लगा के लिखा हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वॉशिंग सोडा उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो केमिकल नेम जो है ना वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हमेशा ध्यान रखना जब भी डॉट लगा के किसी में भी आ गया H2O, लेकिन वो नंबर चेंज हो सकता है बस यहाँ पर। जैसे पोटास एलम फिटकरी जो थी ना उसमें मैंने बताया था आपको 24 H2O, तो वो हाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो है ना ये 10 हाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर यहाँ पर 2 आ जाता तो डाइहाइड्रेट बोलते, 3 आता तो ट्राई होता, 5 होता तो पेंटा, 10 है तो डेका। अगर हाफ होता जैसे पीओपी पढ़ेंगे आगे अपन, तो हाफ आ जाए अगर तो उसको बोलते हैं हेमी, HEMI हेमी हाइड्रेट। उसके बाद में जो Na2CO3 है अगर वो अकेला प्रेजेंट है, अकेला ही, तो इसको सोडियम कार्बोनेट तो बोलते ही हैं, इसके अलावा इसको बोलते हैं सोडा एस। एस का मतलब होता है राख, KSH मतलब राख होती है राख, तो Na2CO3। उसके बाद में इसको बनाया कैसे जा सकता है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैंने बताई थी रिएक्शन की 2। वैसे अगर रिएक्शन का नाम पूछे आपसे कि कौन से मेथड से इसको बनाया जाता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा साल्वे प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस या सोल्वे मेथड। ठीक है, सोल्वे मेथड या सोल्वे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। ये तो वाइस का नाम। रिएक्शन पूछेंगे, रिएक्शन तो आपको करना क्या होगा, 2NaHCO3 इसको क्या कर देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब इसको हीट से डिसोसिएट कर देंगे, और डिसोसिएट करने के बाद ये इन कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले, वहां से अपन इसको देख सकते हैं। तो सोल्वे जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से बना सकते हैं। एक होता है कि अगर वॉशिंग सोडा बनाने के लिए बोले, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 10H2O ऐड करना है
और 10H2O ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। तो जो प्लस था उसको डॉट में चेंज कर देते हैं, हाइड्रेट की फॉर्म में ये प्रेजेंट हो तब इसको क्या बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा। तो ये तो बात हुई कि कैसे इसको बना सकते हैं। अब आता है इसके अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। तो प्रॉपर्टीज में वही है पहला, वैसे सोडियम, सारे सोडियम कंपाउंड है ना वो सब सॉलिड होते हैं, और जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सबके सब सॉलिड है और सबके सब व्हाइट भी है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि बाकी सब सोल्यूबल थे वाटर में, वैसे ये भी वाटर सोल्यूबल है, और जैसे बाकी सब जो है ना वो बेसिक थे, मतलब NaCl के अलावा, वैसे ये भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट देखें, अगर हीटिंग इफेक्ट देखें अगर, तो Na2CO3 है ना, उसके साथ 10H2O जो थे, इसको अगर अपन हीट करते हैं तो क्या होगा, इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलने के बाद क्या बच जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O, और इस Na2CO3 को क्या बोल रहे हैं अपन, सोडा एस, क्या बोल रहे हैं, सोडा एस। तो इस तरीके से हमारे पास हुआ कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट हो सकती है। अब इसमें वॉशिंग सोडा में आपको जो यूजेज है ना वो उनका ध्यान रखना है। यूजेज के लिए आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से यूज इसके होते हैं। फर्स्ट तो जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोथ्स होते हैं ना, क्लोथ्स जो है उनको क्या करता है, ये साफ करने काम में आता है, धोने के काम में आता है, क्लीनिंग एजेंट होता है, ये क्लीनिंग एजेंट होता है वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट जो यूज हुआ ना वो हुआ क्लींजिंग बोलते हैं इसको, क्लींजिंग एजेंट, मतलब जो क्लोथ होते हैं ना उनको साफ करने में, धुलाई में काम में आता है ये। इसके अलावा जब सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है, इसका सोप और डिटर्जेंट का, तो उसमें भी ये यूज होता है, मतलब सोप और डिटर्जेंट फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या फिर पेपर इंडस्ट्री के लिए कहा जाए, जो यूज अपने पास किसके थे, NaOH के, उसी टाइप से इसके भी यूज होते हैं। एक मैंने बताया था लेबोरेटरी रिएजेंट, ये सारे के सारे ही है NaCl के अलावा, मतलब NaOH भी लेबोरेटरी रिएजेंट है, और जो Na2CO3 है वो भी लेबोरेटरी रिएजेंट है, और जो बेकिंग सोडा था NaHCO3 वो भी क्या है अपने पास, लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। तो इस तरीके से जो है अपन इनके यूजेस ध्यान रखने हैं, किस किस यूज में ये आते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, इससे मेटल एक्सट्रैक्शन में भी काम में आता है ये। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड यूजेस दे रखे हैं, तो उस तरीके से आप जो है लिमिटेड यूजेस का ही इसके अंदर ध्यान रखें। तो ये हुआ हमारे पास जो इंपोर्टेंट कंपाउंड थे डेली लाइफ में कौन कौन से यूज होते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने दो कंपाउंड देखे थे, NaCl और NaOH। आज अपन ने देख ली है बेकिंग सोडा और जो वॉशिंग सोडा होता है वो, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था आपको कि वीडियो जो है उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जिससे कि वो इनका फायदा उठा सके। तो आप जो है उनको बता दीजिए, जो भी घर पे बैठे हैं वो पढ़ लें, और सिलेबस जो है कंटिन्यूसली चल रहा है आपका। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कोई आपको रिक्वायरमेंट है कि सर नोट्स प्रोवाइड कराओ, और किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आपको है तो आप जो है वो कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको जो सोल्यूशन कर दूंगा। किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद, सब्सक्राइब इसलिए करना है आपको कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आ जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो वीडियो है वो अपने पास बना कि नहीं बना, अपनी क्लास का वीडियो आया कि नहीं आया। तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, बार बार किसी को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा वीडियो, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ते रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।